ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा फिफ्थ सत्संग है। जैसे-जैसे मैं सत्संग शेयर करती हूँ, एक सत्संग के बाद दूसरा मेंबर मेरी फैमिली का, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करके मेरे फैमिली के मेंबर्स गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जा रहे हैं और उनकी संगत बन रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। ये सत्संग मेरे भाई का मैं आपसे शेयर करूँगी। कुछ ही दिन पहले मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसको बहुत स फ़ीवर हो गया था और उसको बारंबार पेट में दर्द बहुत हो रहा था। तो उसने रिपोर्ट्स करवाए, डॉक्टर ने बोला कि भई कैंसर के सिम्पटम्स है। तो वो तो काफ़ी छोटा है मेरे से, उसका 3 साल का ही बेबी है अभी तक। तो वो घबरा गया, अकेला गया था हॉस्पिटल, वो सोचने लगा कि यार डॉक्टर ये इतनी बड़ी रिपोर्ट बोल रहा है, क्या करूँ? तो उसने वो रिपोर्ट्स वगैरह करवाई, फिर उसने बात की कि भई डॉक्टर ने ये रिपोर्ट्स करवाई है, रिपोर्ट्स बाहर गई है, अभी 2-3 दिन के बाद आएगी। पर वो भी घबरा गया और उन्होंने घर में परिवार में सबसे बात की तो सब के सब टेंशन में आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू टेंशन नहीं ले, गुरु बाबा पे छोड़ दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो रिपोर्ट ही करवाई है ना, क्या हुआ? तो बोले नहीं-नहीं, डॉक्टर बोलते कन्फर्म है ही, पर ये तो क्या रिपोर्ट्स के थ्रू वो ट्रीटमेंट चालू करे, ये वो। मैंने कहा तो ये सब बातें दिमाग से निकाल दे। और जो मेरी छोटी बहन गुरुजी से मेरे बाद कनेक्ट हुई है, उसने उसको बोला तू पूरा दिन गुरुपा का ये मंत्र जाप कर और गुरु बाबा के आगे जल रख और वो तू जल पी, तुझे कुछ भी नहीं होगा और रिपोर्ट भी नॉर्मल आएगी। बड़ी दीदी और वो टेंशन में आ गए, भाभी टेंशन में आ गए कि क्या होगा, क्या होगा? रिपोर्ट आए तब तक सबको ऐसे कि क्या रिपोर्ट में आएगा। मैंने बड़ी दीदी को भी बोला कि आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो, सब उस गुरुपा पे छोड़ दो। उनको बोलो कि आपके ऊपर ही सब छोड़ा है, जो आपको समझ में आए आप वो करना। मैंने भी गुरुपा के आगे एक ही अरदास की, गुरुबा हम नहीं जानते रिपोर्ट में क्या आएगा, आपको जो सही लगे, आपने जो सोचा वो अगर वो तकलीफ आती भी है तो उसको भी दूर आपको ही करना है, नहीं तो आप उस रिपोर्ट्स को ही बदल दो। गुरुपा के बस अरदास करके छोड़ दिया। 3 दिन के बाद भाई की रिपोर्ट आई, भाई ने खुश होकर बताया कि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया है, थोड़ा सा कुछ इन्फेक्शन वगैरह दिखा रहा है और कुछ भी नहीं है। तो शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, यही कि लाइफ में जैसा भी समय आए, आप अपने आप को पूरी तरह से गुरुपा को समर्पण कर दो, फिर वो जाने और वो मुसीबत जाने, हम उससे बाहर निकल जाए। गुरुपा हर एक मुसीबत से हमको बाहर निकाल देंगे। कोई गुरुपा से जो हम जुड़े तो ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ें नहीं आएँगी, तकलीफ़ें आएँगी, पर उसको कैसे हैंडल करना है, उसकी शक्ति हमें गुरुपा देते हैं। तो अनंत-अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसी छोटे भाई का दूसरा एक सत्संग है कि उसको घर चेंज करना था। मैं उसी दिन उस मायके गई थी 2-3 दिन के लिए, बच्चों को छुट्टी थी तो। तो भाई ने बोला कि ये बड़े भाई के पास वाली बिल्डिंग में बहुत मस्त फ्लैट है, ये वो। उसी दिन डन हो गया, पर दूसरे दिन पता नहीं वो जो ओनर था वो फिर गया कि ये फ्लैट मेरे को नहीं देना। और मेरी मम्मी तो क्या है, कोरोना के टाइम में एक्सपायर हो गए, तो 2 भाई हैं और पापा है, तो पापा को ऐसे कि 2 भाई भी पास-पास में रहे, तो कभी उनके बच्चों के साथ खेल लिया करूँ, कभी इस भाई के बच्चे के साथ खेल लिया करूँ, कभी उसका मुँह देख लूँ, कभी उसका मुँह देख लूँ। तो दोनों भाई ने सोचा कि पास-पास में रहे तो सबसे अच्छा है। पर पता नहीं गुरुपा को क्या मंज़ूर था, तो वो ओनर फिर गया। उसने बोला कि ये फ्लैट मेरे को नहीं देना है और भाई ने काफ़ी फ्लैट्स देखे, पर उसको ऐसा ही लगा कि भई दोनों भाई के आस-पास में ही हो जाए तो सबके लिए अच्छा है। मैंने कहा, "तू गुरुपा को अरदास कर दे और छोड़ दे सब कुछ उन पे। अगर ये तेरे लिए सही होगा तो घूम फिर के आएगा।" बोला, "ऐसे थोड़ी होता है, एक बार मना कर दिया तो वो थोड़ी सामने से आएगा, बोलेगा।" मैंने कहा, "वो तुझे नहीं सोचना है, वो सब मेरे गुरुपा को देखना है, तो तू उन पे छोड़ दे।" और संगत जी, सच में 8 दिन के बाद उस ओनर का सामने से कॉल आया और भाई को बोला कि ये फ्लैट आप ले लो, और जिस प्राइस में उसने पहले बोला था उससे भी कम प्राइस में उसको दिया। तो शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना। और मेरा तीसरा सत्संग ये है कि अभी 8-10 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। गुरुबा के डेली मैसेज आते हैं कि भाई ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, ये वो। और मेरे जो बेडरूम के सेक्शंस है, वो भी क्या, कभी-कभी ऐसे ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आती है कि जैसे हमको लगता है कि कोई ऐसे खड़ा हो और वो हमें बुला रहा है कि खोलो दरवाज़ा खोलो, ऐसे। तो मैंने एक सत्संग सुना था,
तो उसमें एक आंटी जी ने बोला कि गुरुपा ने ऐसा मैसेज दिया है कि आप अपने घर की खिड़कियों पे और बाहर के मेन गेट पे ओम नमः शिवाय लिख दो, चंदन से लिख दो या भी कोई स्टिकर वगैरह लगवा दो, तो क्या है ना वो नेगेटिव चीज़ घर के अंदर आ ही नहीं पाएगी। तो मैंने उसी दिन चंदन से जो गुरुपा को चंदन का मैं टीका लगाती हूँ, उसी से मैंने अपने घर के वो खिड़कियों पे और गेट पे ओम नमः शिवाय लिख दिया, तो उसके बाद मेरे को काफ़ी रिलीफ़ मिला है इस चीज़ से। तो शुक्राना, अनंत-अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। तो इस नेगेटिविटी की वजह से क्या मेरा अमृत वेला भी पता नहीं क्यों कभी होता है, कभी नहीं होता है, तो गुरुपा को अरदास करके सोती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ आप मेरे को अमृत वेले जगाओ, मैं इतने सालों से अमृत वेला कर रही हूँ, अभी क्यों ऐसे टूट रहा है? तो उसी रात से गुरुपा 3:30 पौने 4 होते तो कोई ऐसे कैसे हमको बुलाता है कि चल, चल उठ, और मैं एक ही वो आवाज़ में उठ जाती हूँ। ऐसे नहीं कि चलो 5 मिनट और, 5 मिनट और, ऑन द स्पॉट उठ जाती हूँ, तो गुरुपा ने मेरा अमृत वेला भी वापिस बनवा दिया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंत शुक्राना। और काफ़ी दिनों से मेरे को पैर की एड़ियों में, मेरे उसमें इतना दर्द होता है कि मैं चल नहीं पाती हूँ, बैठ के उठूँ तो मतलब एक चीख सी निकल जाती है, तो गुरुपा का चंदन का टीका भी कर रही थी, पर पता नहीं क्यों ब्लैक मैजिक की वज़ह से मेरे को कोई रिलीफ़ ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने बोला ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स बता के बोला सारे के सारे रिपोर्ट्स करवाओ। चलो ठीक है, सारे के सारे रिपोर्ट्स करवाए तो अभी मैं क्लिनिक में ही बैठी थी। जहाँ पे वो लैब था, मैं रिपोर्ट्स करवाने बैठी थी, तो मैंने आज तक कभी बटरफ्लाई देखी नहीं है। रियल वाली बटरफ्लाई मैंने आज तक कभी नहीं देखी है। गुरुपा से जब से जुड़ी हूँ, मेरे को ओम दर्शन होते हैं रोटी में, चाय में, घर में गुरुपा की फ्रेग्रेंस मेरे को मिलती है। मतलब सारी ब्लेसिंग्स गुरुपा ने दी रखी है, पर बटरफ्लाई मेरे को कभी नहीं दिखी। मैं गुरुपा को यही बोलती थी कि गुरुपा मैंने बटरफ्लाई तो वैसे भी रियल वाली नहीं देखी, आप एक बार तो दिखाओ, एक बार तो दिखाओ। सब बोलते हैं कि मैंने ये बटरफ्लाई यहाँ पे देखी, वहाँ पे देखी, और मेरे घर के आस-पास तो इतने गार्डन है, इतनी ग्रीनरी है, तो यहाँ पे तो बटरफ्लाई होनी चाहिए, फिर भी मुझे क्यों नहीं दिखती है? फिर मैंने एक बार गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा चलो ठीक है, तो अब आप बटरफ्लाई के रूप में तभी मेरे को दर्शन देना जब मेरा ब्लैक मैजिक पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो संगत जी परसों ही रात को मेरे को ड्रीम में इतनी मस्त ब्राउन और ब्लैक कलर की बड़ी-बड़ी बटरफ्लाई दिखाई दी। मैंने ड्रीम में उसको टच भी किया, और ड्रीम में मेरे को एक आंटी जी भी मिली, जो अपने मोबाइल में स्क्रॉल कर रही थी पिक्स, गुरुपा के सत्संग वगैरह पिक्स, तो मैंने उनसे भी बहुत सारी बातें की, उसके साथ मैंने गुरुपा का सत्संग किया, तो अनंत-अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत-अनंत शुक्राना। और कल ही मैं जब वो लैब में बैठी थी, तो लैब के बाहर से येलो वाली बड़ी-सी बटरफ्लाई रियल वाली निकल के गई, और मैंने देखी तो मैं तो इतना रो पड़ी, मैंने कहा गुरुपा आपने मुझे ऐसे साक्षात दर्शन दिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को यही बोला कि अभी आप टेंशन नहीं लो, मेरे को पता है कि अभी ये बटरफ्लाई यहाँ से निकली है, तो गुरुपा का यही मैसेज है कि तुझे कुछ भी नहीं है, तो रिपोर्ट्स देखना सब नॉर्मल ही आएँगे। और संगत जी सच में 1 घंटे के बाद रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया, डॉक्टर ने कोई दवाई वगैरह नहीं दी। सिर्फ़ ₹80 की टेबलेट दी कि भई जब बहुत दर्द लगे तो ही आपको एक खानी है। फिर घर आके गुरुपा का शुक्राना किया, उनका जल प्रसाद था वो मैंने पैरों में लगाया, उनका चंदन टिक्का लगाया, और आज मैं जब सुबह बाज़ार निकली तो आज मैंने अपने ही मतलब घर के बाहर ही येलो वाली इतनी मस्त बड़ी-सी बटरफ्लाई देखी, मैंने कहा शुक्राना गुरुपा शुक्राना। जबकि इतने मेरे 44 के इयर्स में मैंने बटरफ्लाई कभी नहीं देखी थी। आज मेरे गुरुपा कंटिन्यूअस 3 दिन से मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे हैं, तो शुक्राना गुरुपा। मेरे भाई के रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, मेरे भाई को मनचाहा घर मिल गया। तो गुरुपा की बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स है। तो शुक्राना, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। आगे तो काफ़ी सारे सत्संग है, पर वो मैं नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सत्संग संगत जी। अगर मेरे से कोई भी भूल-चूक या गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।